व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार क्रंची और बहुत ही आयरन और कैल्शियम से भरपूर चीज़ें हैं दोनों जो हम इस्तेमाल करेंगे। और ज़बरदस्त चीज़ हम बनाएंगे जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये ज़रूर बना के अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो उनके लिए चीज़ें बहुत कम हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो हमने ये मूंगफली ली है, ये भुनी हुई मूंगफली जो बाज़ार में मिलती है वो मैंने ली है और ख़ुद मैंने इसके बीज निकाले हैं। तो ये 1 कटोरी मैंने मूंगफली ली है और 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। और ये वाला गुड़ है, ये देसी गुड़ है, हमारे शहर में ये बिल्कुल फ्रेश बनता है और वहीं से हमने ये ख़रीदा है। और ये मैंने इसको इस तरह की ये पॉलीथिन में डाल के और उसको बेलन के साथ अच्छे तरीके से कूट के और इस तरह मैंने बारीक कर लिया है। बारीक करने का मकसद ये है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वरना हम अगर इसको मोटा मोटा रखते हैं तो मेल्ट करते करते वो बहुत दफ़ा जल भी जाता है, तो चिक्की जो हमारी है वो कड़वी बन जाती है। तो इस वाले गुड़ को, देसी गुड़ हमेशा आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें आयरन होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए बग़ैर देर किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मूंगफली को, ये मैंने कढ़ाई ऊपर रखी है और इसमें मैं मूंगफली डालूँगी, थोड़ा सा इसको रोस्ट करूँगी ताकि थोड़ी सी ये क्रंची हो जाए। इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ये पहले से भुनी हुई है, ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, लेकिन मैंने इसको खोला हुआ है तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी ये क्रंची हो जाए तो अच्छा है। ये हमने इसको 2 मिनट रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हम इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत छिलके अगर होंगे तो वो तो ये हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब हमने इसको, ये जो इस तरह साबुत है, इनको 2-2 टुकड़े करना है। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मसल के 2 टुकड़े कर लेंगे। कि कटोरी लेके हम इसको थोड़ा सा इस तरह थोड़ा क्रश कर लेंगे। अगर टूट भी जाएगी तो वो और भी अच्छी लगती है। बाज़ार से जब हम ख़रीदते हैं तो अक्सर वो इस तरह की टूटी होती है, टुकड़े होते हैं, साबुत कभी नहीं होती। तो हम बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि उससे भी बहुत ही अच्छी और हेल्दी तैयार करेंगे, बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से अपने घर में जो हम बनाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल 2-2 टुकड़ों में हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा साइड पे रखेंगे और अभी वही कढ़ाई हम दोबारा ऊपर रखेंगे। तो ये गुड़ हम इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल बारीक मैंने इसको किया हुआ है। 1 कटोरी हमने मूंगफली ली है। जितनी आप मूंगफली लें उतना ही आपने गुड़ लेना है। और गुड़ को हमने बहुत ही हल्की आग पे इसको मेल्ट करना है। आग को हमने बिल्कुल तेज़ नहीं करना है और मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो फिर ज़्यादा देर लगेगी। मैं इसी तरह इसको करूँगी। इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको मेल्ट कर लेंगे गुड़ को अच्छे तरीके से। ये हमारा गुड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है, लेकिन चम्मच हमने चलाते ही रहना है ताकि ये हमारा गुड़ जो है वो जले नहीं तो जैसे तेज़ आग होगी और हम इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये साथ ही हमने इस तरह का एक ये ढक्कन लिया है देगची का और इसको मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है। आपके पास अगर बटर पेपर है या कोई प्लास्टिक शीट है तो उस पर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है तो इसलिए मैंने लिया है। मेरे पास बटर पेपर है लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही इजी होता है, इसमें कटिंग करना भी इजी होता है और निकालना भी बहुत इजी होता है। और वैसे भी हर किसी के पास तो बटर पेपर मौजूद नहीं होता है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसको हम अच्छे से इस तरह पका लेंगे। अभी तक हमारा गुड़ जो है वो कहीं कहीं से मेल्ट नहीं हुआ है, छोटे छोटे से पीसीज हैं इसके अंदर। तो ये हम अच्छे तरीके से इस तरह पीसीज को ख़त्म करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। ये देखें, हमारे इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इस तरह बबल्स बनते रहेंगे और ये
ये देखिए अभी पीस हमारे जो हैं वो सारे इसमें से ख़त्म हो गए हैं। कंप्लीट हमारा जो गुड़ है वो सारा मेल्ट हो गया है। इसी तरह हमने लगातार इसमें चम्मच चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। चम्मच चलाते हुए हम इसको तैयार करेंगे। हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया है तो ये जल्दी हो जाएगा। 4 से 5 मिनट में हमारा गुड़ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी हम गुड़ को चेक करेंगे। उसके लिए मैंने ये पानी लिया है, तो पानी के अंदर हम इसका 1 ड्रॉप डाल के देखेंगे कि हमारा गुड़ जो है वो क्रंची हुआ है या नहीं हुआ है। और गुड़ देखें हमारा कितना ज़बरदस्त बबल्स बन रहे हैं। ये देखें, ये अभी थोड़ा सा ये इस तरह का है, क्रंची नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा और हम 1-2 मिनट इसको पका लेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल देंगे। इससे चिक्की में थोड़ी सी शाइन आ जाएगी और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। आपके पास अगर ऑयल है या डालडा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अभी ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में लगता है पक गया है। अब एक दफ़ा और हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये गुड़ क्रंची हुआ है या नहीं हुआ। साथ में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। तो ये देखें अभी ये टूट रहा है, तो इसका मतलब है हमारा गुड़ जो है वो क्रंची हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम ये सारी मूंगफली इसके अंदर जल्दी से ऐड कर देंगे और आग को हम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको जल्दी से हम मिक्स करके और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी सेट होने लगती है तो इसको हम ज़्यादा देर इसमें नहीं रख सकते। और सारी मूंगफली हमने इसमें सेट कर ली है, मिक्स कर ली है। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जो हमने बर्तन को ग्रीस करके रखा हुआ है जल्दी से हम उसके ऊपर इसको डाल देंगे। तो ये देखें, ये हमने देसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे ढक्कन के ऊपर। इसको हम इसी के साथ कोशिश करेंगे जितना हो सके इसके साथ फैला लें। फिर हम इसके ऊपर बेलन के साथ इसको मज़ीद सेट करेंगे और जितना मोटा आप रखना चाहें उतना आप इसको रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का रखूँगी, जितना बाज़ार में मिलता है उतना ही इसका रखूँगी साइज़। जल्दी ये सेट होने लग जाती है। हम घी लगा लेंगे, उनको हमने घी लगाया हुआ है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके बेल लेंगे ताकि हमारी चिक्की जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। कितनी आसानी से और कितने आराम से हमने ये अपनी चिक्की जो है वो तैयार कर ली है बना के। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी है और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से हमने बनाई है। जो बाज़ार में बनाते हैं पता नहीं कैसे जमाते हैं, कहाँ जमाते हैं, हमें बिल्कुल उनका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चिक्की जो है 1 कप में इतनी बड़ी बन के तैयार। तो अभी हम ऐसे ही इसमें जल्दी से निशान लगा लेंगे क्योंकि जब ये सेट हो जाएगी फिर हम इसको आधा घंटा रखेंगे, क्योंकि जब ये सेट हो जाएगी तो फिर इसको कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। भी छुरी के साथ आप जितने साइज़ की आप रखना चाहते हैं आप उतने साइज़ के ऐसे करके इसमें निशान लगा लें। देखें इस तरह हम इसको कट लगाएंगे। ये साइज़ हमने इसका रखना है, जितने साइज़ की बाज़ार में चिक्की होती है वही साइज़ हम इसको रखेंगे। सारे मैंने निशान लगा दिए हैं ये कट के। अब आधा घंटा हम इसको इसी तरह रखेंगे, ये सेट हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। फिर हम इसको निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको और अभी हम इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको छुरी के साथ जैसे इस तरह करेंगे तो ये उतर जाएगी। ये देखें जैसे ये एक पीस उतारा हुआ है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें कितनी क्रिस्टल की तरह ये नज़र आ रही है। तो इस तरह की चिक्की होनी चाहिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ आप सुने।
ये देखें कितनी ये क्रंची बनी। तो इस तरह की चिक्की जो है ना वो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बाज़ार जैसी है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी है। तो थोड़ा सा हम इसको छुरी की मदद से ये देखें इस तरह उतारते जाएंगे और ये देखें इस तरह हम इसको अलग करते जाएंगे। ये हमने ट्रे ली है जिसमें हम इसको रखेंगे। ये देखें आवाज़ सुने आप, कैसी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। ये जो हमने निशान लगाए थे उसकी वजह से ये कितना इजी हो गया है इसको निकालना। ये देखिए हमने सारी इस तरह के पीस इतने मैंने मोटे रखे हैं। और ये देखें बैक साइड भी कितनी शाइनी, कितनी क्रंची और कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये देखें ये कितनी क्रंची बनी है। ये देखें बाज़ार से भी ऐसी क्रंची नहीं मिलती है। तो इसको अभी हम इसमें प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप इसको सर्व करें। लेकिन ये देखें कितनी गज़ब की लग रही। लीजिए, तो ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी क्रंची, हेल्दी और ज़बरदस्त हमारी गुड़ मूंगफली की चिक्की बन के तैयार हो गई है। और ये मैं सिल्वर वर्क इस पे लगा रही हूँ। मुझे तो ये किसी मिठाई से कम नहीं लग रही है, तो मैं इस पे इसको लगा रही हूँ चांदी का वर्क। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी मूंगफली और गुड़ की चिक्की बन के तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।